घर बनाते समय वाटर प्रूफिंग में 5 कॉमन मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग अपने घर बनाते समय करते हैं, और यदि आप इनको अवॉइड करते हैं तो कभी भी आपके घर में सीलन या जो आपका पूरा प्लास्टर उखड़ने लगना है, पपड़ी पपड़ी जमने लगती है, ऊपर छत से पानी अंदर आने लगता है, तो ये जो डैम्पनेस की पूरी प्रॉब्लम होती है ये कभी भी आपके घर में नहीं आएगी। तो सबसे पहली गलती क्या है, पहली मिस्टेक क्या है दोस्तों, कि जो बाथरूम और किचन का फ्लोर है उसमें लोग बाग वाटर प्रूफिंग नहीं कराते हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप यदि पूरे घर में वाटर प्रूफिंग नहीं करा पा रहे हो तो वॉशरूम और किचन वाले फ्लोर में आप वाटर प्रूफिंग जरूर कराओ, और ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं। दूसरा दोस्तों, छत का जो स्लोप है, जो रूफ का स्लोप है, उसको सही से ना देना। यदि आपका रूफ का स्लोप आपने सही से नहीं दिया है और पानी कहीं एक जगह भर रहा है, ज़्यादातर जब छत की कास्टिंग या स्लैब की कास्टिंग हो रही होती है तो मिस्त्री क्या करते हैं, ये बोल देते हैं कि सर हम इस तरह से आपको प्लास्टर करके देंगे कि आपका पूरा पानी बाहर जाएगा। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में ऐसा है कि वहाँ आपके छत में पानी भर रहा है। अब यदि छत में पानी भर रहा है तो वो पानी धीरे धीरे सीपेज होकर आपके छत के नीचे आएगा और पूरे छत में आपके डैम्पनेस एंड सीपेज दिखेगी। आप ज़्यादातर देखोगे घरों में जहाँ पे बीम होती है, बीम के कॉर्नर कॉर्नर में पानी आ रहा होता है, डैम्पनेस बन जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि घर में जब स्लोप आपका कास्टिंग हो रहा है, स्लैब कास्टिंग हो रहा होता है, उस समय पे आप यदि प्रॉपर स्लोप पे कास्टिंग करा रहे हो तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, और यहीं पे ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। तीसरा दोस्तों, एक्सपांसन जॉइंट पे प्रॉपर सीलेंट यूज ना करना। अब एक्सपांसन जॉइंट क्या है दोस्तों, कि जैसे आपकी कोई पुरानी छत है, आपने मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में एक रूम बना रखा है और फिर अब आप बाकी का कंस्ट्रक्शन कराने वाले हो, तो पुरानी छत से आप नई छत को ज्वाइंट करते हो, तो वहाँ जहाँ पे पूरा ज्वाइंट आ रहा है वहाँ पे यदि आप प्रॉपर सीलेंट यूज कर लो तो कभी भी आपके ज्वाइंट वाले हिस्से से पानी नीचे नहीं आएगा, डैम्पनेस नहीं बनेगी। नहीं तो ज़्यादातर घरों में ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनका यही केस हो रहा होता है कि जहाँ पे छत है वो छत टपक रहा होता है, जहाँ से नई और पुरानी छत जुड़ी होती है। तो इसीलिए जब आप कभी ऐसी कास्टिंग कराएं तो प्रॉपर सीलेंट का यूज करें। ये तीसरी बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। चौथी मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, प्लास्टर कराते समय एडमिक्सचर यूज ना करना। वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर यूज करो आप जब भी प्लास्टर कराओ। यदि आपकी वॉल में इंटरनल आउटर प्लास्टर आप ना भी यूज करो एडमिक्सचर तो भी चलता है, लेकिन यदि हो सके तो आप आउटर वॉल में इंटरनल वॉल में दोनों में प्लास्टर कराते समय वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर यूज करो। अब अलग अलग एडमिक्सचर आते हैं, जैसे आपके डॉक्टर फिक्सिट के बहुत सारे एडमिक्सचर आते हैं, एमपी बिरला के बहुत सारे एडमिक्सचर आते हैं, अल्ट्राटेक ने भी वही एमपी बिरला के थ्रू बहुत सारे एडमिक्सचर बनाए हुए हैं। उसके बारे में भी हम आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कौन से एडमिक्सचर जो है आपको प्लास्टर में यूज करने होते हैं। हालांकि हमने एक बनाया हुआ है, उसमें यूआरपी का आपको यूज करना होता है, और भी बहुत सारे हैं, तो उस पर आप हमें कमेंट करो, हम आपको बता देंगे। इसीलिए प्लास्टर कराते समय आप प्रॉपर वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर का यूज करो। पांचवी जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं दोस्तों, और वो ये है कि प्लम्बिंग की फिटिंग सही से न कराना। आप किसी लोकल प्लम्बर को पकड़ लीजिए जिसको ज़्यादा नॉलेज है नहीं, अब उसने आपकी दीवार पे पूरे में तो पाइप दौड़ा दी, लेकिन जहाँ से उसने ज्वाइंट किया उसको फिक्स किया, क्योंकि पानी तो हमेशा हर जगह वही पाइप से निकलेगा। जहाँ पे उसने फिक्स किया वहाँ पे हल्का हल्का कई बार ऐसा होता है, यदि फिटिंग सही से नहीं बैठी है तो वहाँ से पानी लीक करेगा और पूरे प्लास्टर को आपको ख़राब कर देगा, पुट्टी उट्टी सब उखड़ने लगेगी। हमारे एक क्लाइंट हैं, उनका ऐसे ही केस आया था। उनके केस में क्या था कि वो पकड़ ही नहीं पा रहे थे कि ये पानी कहाँ से आ रहा। उनके वॉल में जहाँ से वो पाइप गई हुई थी, तो उनको क्या नॉलेज, जब प्लास्टर हो गया घर में तो ये पता ही नहीं चलता कौन सी पाइप कहाँ से गई है, और एक जगह से वो लीकेज कर रही थी। अब उनकी पूरी पपड़ी वहीं पे बन रही थी, प्लास्टर उखड़ रहा था। अब उनको लग रहा था कि हमारा पानी जो है छत से किनारे किनारे आ रहा, क्योंकि बगल में एक दूसरे का घर बना था, बीच में गैपिंग थी, तो उनको ये शक हो गया। तो उन्होंने पीछे वाली दीवार में पूरा प्लास्टर करा डाला, वाटर एक्समिक्सचर सब यूज करा दिया पीछे की दीवार में। बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, 50,000 खर्च हो गया, लेकिन फिर भी कंटिन्यू वो डैम्पनेस बनी थी। बाद में जब उसको हम साइड विजिट पे गए, हम देखे और सारी चीज़ें चेक किए, तो हमें पता चला कि वो जो प्लम्बिंग वाली पाइप जा रही थी उस पाइप से कहीं इसका पूरा पानी नीचे सीपेज तो नहीं हो रहा। और बाद में जब उसको फोड़ा गया, प्लम्बर आया, उसको देखा, तो उसने देखा कि जहाँ से जॉइंट है वहाँ से पानी लीक हो रहा है। तो इसीलिए जब आप प्लम्बिंग का काम कराओ तो ऐसे व्यक्ति से कराओ जो बहुत अच्छे तरीके से जानता हो और आपकी प्लम्बिंग फिटिंग बहुत अच्छे तरीके से करे, नहीं तो उससे भी डैम्पनेस की और पानी लीक होगा तो डैम्पनेस की प्रॉब्लम आएगी और एक बड़ी दिक्कत खड़ी करेगी। तो ये 5 मिस्टेक यदि आप अवॉइड करते हैं तो कभी भी आपको आपके घर में डैम्पनेस नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, सीलन की दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसी तरह के और सिविल इंजीनियरिंग टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।